अच्छा, बहुत से लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैम हमें ये बता दें कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते, और जब भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी के फैक्टर में आ जाते हैं, घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या। तो एक काम करते हैं, मुझे पता है ये सबके साथ प्रॉब्लम है, तो ये आप इसे देखो, इसे आप पढ़ पा रहे हो? अब गौर से देखो, और पढ़ पा रहे हो, और पढ़ पा रहे हो, और पढ़ पा रहे हो? मुश्किल हो रही है ना? जैसे जैसे ये आपके किताब मैंने पास की तो मुश्किल होने लगी। तो आपका सवाल यही था कि प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते। देखो, जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो हमारी, जैसे जैसे मैंने किताब को आपको पढ़ने को दिया, पहले तो जब वो पीछे थी आप उसको पढ़ पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आपके करीब आती गई, आंखों के बिल्कुल करीब आ गई, तो आपके लिए उसको पढ़ना मुश्किल हो गया। हमारी प्रॉब्लम्स भी ऐसी ही होती हैं, जब उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आंखों के इतना पास ले आते हैं, तो हमें समझ ही नहीं पाता कि प्रॉब्लम हमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। तो हम डिस्परेट भी बहुत ज़्यादा होती हैं, एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और घबराहट का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पास कोई दूसरा बंदा प्रॉब्लम लेके आता है तो हम फ़ौरन से उसे रिजॉल्व कर देते हैं, फ़ौरन से कुछ अच्छा सा उसको सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसी वो प्रॉब्लम वाली बात हमारे अपने साथ होती है तो हम उसे घबराहट के फेज़ में ले आते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि इसको रिजॉल्व कैसे करें। हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ वो सिचुएशन हो जाती है, और क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ हम अपने साथ एज अ विक्टिम फील कर रहे होते हैं, और वही टाइम होता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम रह के, पुरसकून रह के प्रॉब्लम को, उस टाइम टफ टाइम को फेस करना होता है, प्रॉब्लम को समझना होता है। लेकिन उसी टाइम क्या करते हैं हम लोग, डेस्परेट हुए होते हैं और प्रॉब्लम हमसे रिजॉल्व नहीं हो रही होती। तो ये बात यहाँ पे समझने की कि ये है कि हमें इमोशनली तो उस प्रॉब्लम को देखना है, लेकिन हमें लॉजिकली भी उसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। प्रोसेस में 3 पॉइंट्स बहुत अहम आते हैं। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को अपनी आंखों के इतने पास ही ना करो कि प्रॉब्लम आपको दिखे ही नहीं। प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा अपने से दूर करो, जो आपको मसला आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको आप थोड़ा सा अपने से दूर करो, और फिर सोचो कि क्या आप मसला है कि और कैसे सोल्यूशन निकालना है। प्रोसेस में जो नंबर 2 पे चीज़ आती है वो ये है कि आप उसको एज अ दूसरा पर्सन रख के एज्यूम करो, कि जैसे आप दूसरे किसी इंसान को बताते हो कि अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता तो मैं उसको क्या सजेशन देती। तब आप अपने आप को उस तरह से सजेशन दो कि मैं इस सिचुएशन में ये कर सकती हूँ या ये कर सकती हूँ। नंबर 3 पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो। देखो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी, आप ये मत करो कि एक ये प्रॉब्लम आज ही रिजॉल्व होगी। कोई भी टाइम हो ना, बिलीव मी, वो आपका चला जाता है। और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रही है, किसी को दूसरा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सब प्रॉब्लम आपकी एक दिन में तो रिजॉल्व नहीं हो जाती, सबके सॉल्यूशंस एक दिन में नहीं निकल आते। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, काम रह के और सॉल्यूशन को सोचना है। और इसके अलावा चौथा प्रोसेस ये है कि आप जर्नलिंग करो, यानी कि आप राइट अप करो प्रॉब्लम को अपनी, और लिख के उसको दोबारा से पढ़ो और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बाज़ का जब हम चीज़ें लिख रही होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी वैसे रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपसे अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही और आपका एंजाइटी का बहुत फैक्टर है, मेरे यूट्यूब चैनल पे थिंक टैंक विद आमना कपूर पे पूरी वीडियो पड़ी है एंजाइटी से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हो। डिप्रेसिव फेयर से रिलेटेड भी पढ़ी हैं और दूसरी वीडियोज़ भी पढ़ी हैं। और फिर भी अगर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो रही तो प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लो, किसी भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करो और अपनी प्रॉब्लम्स को एज अ सेशन इन थेरेपिस्ट कंसल्टेशन के थ्रू रिजॉल्व करो। थैंक यू।